बाहुल्य का विषमता गुणांक फाइंड करेंगे। डेटा गिवन है, x का वैल्यू गिवन है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये x का वैल्यू हो गया। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 20, 9, 6, 3। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे संचयी बारंबारता CF का वैल्यू। CF का वैल्यू निकालेंगे, ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 20 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 9 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 6 जोड़ेंगे ये 50 हो जाएगा, और 50 में 3 जोड़ेंगे 53। x का वैल्यू गिवन है, f का वैल्यू गिवन है, इसमें से हम लोग निकाल लिए CF संचयी बारंबारता। ये टेबल ड्रॉ कर देंगे इसको। ये जो लास्ट में 53 आया है, ये जो पूरे फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा 53, n बराबर आ गया 53। बाहुल्य का विषमता गुणांक का जो फार्मूला है, सूत्र, उसको नोट करेंगे। इसका फार्मूला होता है विषमता गुणांक, बाहुल्य का विषमता गुणांक JQ इक्वल Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1, ये होता है फार्मूला। अब इसमें जो हम लोग जो है, जो फार्मूला में गिवन है Q1, Q2, Q3, उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। पहले क्वार्टाइल फर्स्ट का निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 क्वार्टाइल फर्स्ट, ये क्वार्टाइल फर्स्ट है, इसका पोजीशन निकालेंगे, द पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल फर्स्ट। क्वार्टाइल फर्स्ट का स्थिति या पोजीशन निकालेंगे। क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए हो जाएगा n अपॉन में 4, n की वैल्यू 53 है, 53, तो हो जाएगा 53 अपॉन में 4। 53 में 53 में 4 का डिवाइडेड करेंगे, 53 में 4 का भाग दे देंगे, 53 अपॉन में 4, ये आ जाएगा 13.25। इसका वैल्यू आया 13.25। अभी जो 13 आया है, हम जाएंगे CF में, देखेंगे 13 किसके पास है। 5, 5 के बाद ये 15 है, ये जो किसके पास है, ये 13, 13 जो है 15 के पास। तो हम लोग जो है ये CF वाला जो ई वाला का रो है, इस रो को ले लेंगे, और यहाँ पे जो ग्रुप आ जाएगा 50 से 60 वाला ग्रुप आ जाएगा। तो क्वार्टाइल फर्स्ट का इसमें हम लोग जो क्वार्टाइल क्लास लिखेंगे, क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास क्या आ जाएगा इसमें, 50 to 60, 50 से 60, 50 to 60, ये क्वार्टाइल क्लास हो गया। अब जो है ये Q1 का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, Q1 का मान, उसका फार्मूला लिखेंगे, Q1 नंबर्स या संख्या, ये हो जाएगा L प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ये इसका फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 4 माइनस CF ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई H अपॉन में F। L मिस हो जाएगा, ये जो क्लास ग्रुप लिए हैं, क्लास ग्रुप में जो लोअर नंबर है, ये छोटा नंबर कौन सा है, 50, 50, L मिस हो जाएगा, ये 50 प्लस n अपॉन 4 का वैल्यू आया था 13.5, यहाँ पे हो जाएगा 13.25 हो गया, माइनस CF में जो ये CF जो है कौन सा वाला लिए थे, 15 वाला, ये वाला जो CF क्या होगा, पहले 15 से जो पहले वाला नंबर है, वो 15 पहले क्या है 5, ये हो जाएगा माइनस में 5, और H मिस हो जाएगा डिफरेंस। तो ये 50 और 60 के बीच का जो गैप है, ये डिफरेंस है, अंतर कितना है, 50 और 60 के बीच का अंतर 10, तो H मिस हो जाएगा यहाँ पे 10, और अपॉन में हो जाएगा F जो फ्रीक्वेंसी जो है, ये वाला जो 50 to 60 वाला ग्रुप है, उसी में देखेंगे फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू कितना है, 50 to 60 वाला ग्रुप हो गया, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है, F का मान हो जाएगा 10, यहाँ पे पुट कर देंगे अपॉन में 10, ये 10 और ये 10 दोनों डिवाइडेड हो जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, डिवाइडेड हो गया। अब जो है 13.25 में 5 को हटा देंगे, 13.25 में 5 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 8.25, ये 50, और इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा 8.25, और 8.25 और 50 को जोड़ देंगे, 50 प्लस 8.25, ये हो जाएगा 58
58.25। क्वार्टाइल फर्स्ट का वैल्यू आया है 58.25, या क्वार्टाइल फर्स्ट का वैल्यू है 58.25। यहां नोट कर लेंगे, क्वार्टाइल फर्स्ट इक्वल आया है 58.25। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है क्वार्टाइल सेकंड निकाल लेंगे और उसके बाद फिर क्वार्टाइल थर्ड। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग जो है, हमें क्वार्टाइल फर्स्ट मिल गया, अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल सेकंड, या इसी को बोलते हैं मीडियन माध्यिका। यहाँ पे हम लोग जो है क्यू फर्स्ट के लिए निकाले थे, यहाँ नोट कर लेंगे क्यू सेकंड द पोजीशन ऑफ क्यू सेकंड, इसका पोजीशन हो जाएगा क्यू n अपॉन 2। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा n अपॉन 2, और n का वैल्यू कितना है 53, 53, यहाँ पे हो जाएगा 53 अपॉन में 2। डिवाइडेड कर देंगे 53 में 2 का डिवाइडेड करेंगे, 53 अपॉन में 2, 53 अपॉन में 2 दिया जाएगा 26.5, 26.5। ये हो जाएगा टीएच 26.5 या 26.5। ये 26.5 जो है, हम जाएंगे इसमें जो सीएम में देखेंगे किसके पास है, इससे छोटा नहीं लेना है, इससे हमें बड़ा ही लेना है, ये इसके पास का नंबर लेना है। ये 15 है, ये 35, तो ये जो है 15 छोटा हो रहा है, ये जो है 35 वाला को ले लेंगे, बड़ा वाला को लेंगे। ये बड़ा वाला जो हो जाएगा 35, और 35 वाला जो क्लास ग्रुप है उसको ले लेंगे इसके लिए। ये क्लास ग्रुप क्या हो जाएगा, ये वाला 62 70, 60 से 70। यहाँ पे लिख लेंगे क्वार्टाइल ग्रुप, क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे 62 70, 60 से 70, 60 से 70, ये क्वार्टाइल क्लास हो गया। अब जो इसका फार्मूला है, फार्मूला में पुट कर देंगे जो वैल्यू है उसको। इसके लिए फार्मूला नोट करेंगे क्वार्टाइल, क्वार्टाइल सेकेंड नंबर, क्वार्टाइल सेकेंड के लिए नंबर हो जाएगा L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ मल्टीप्लाई एच अपॉन में एफ। एल का वैल्यू होगा लोअर लिमिट्स या लोअर नंबर्स, इसमें जो छोटी नंबर कौन से, निम्न संख्या 60 है, 60, यहाँ पे हो जाएगा 60 60 प्लस n अपॉन 2 का मान कितना है 26.5, ये हो जाएगा 26.5 माइनस सीएफ का वैल्यू है, ये जो क्लास ग्रुप लिए हैं 35 वाले को लिए हैं, तो 35 वाला जो पहले नंबर है वो क्या हो जाएगा सीएफ का वैल्यू इसमें, तो 35 के पहले क्या है 15, यहाँ पे हो जाएगा सीएफ का वैल्यू 15 15 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 60 और 70 दोनों के बीच का गैप, या जो है 60 और 70 इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन में हो जाएगा एफ। एफ का वैल्यू जो है इसी ग्रुप में देखेंगे एफ का वैल्यू कितना है, इस ग्रुप में ये है 35 वाला, यहाँ पे जो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा एफ का 20 20, यहाँ पे हो जाएगा ये 20 20। अब 26.5 में 15 को घटा देंगे, 26.5 माइनस 15, ये 11.5 आ जाएगा 11.5, 60 प्लस 11.5 मल्टीप्लाई ये 10 अपॉन में 20, 10 1 जा 10 2 जा, कितना आ गया ये 11.5 अपॉन में 2, डिवाइडेड कर देंगे या इसको रहने देंगे, ये हो जाएगा 20 और ये गुणा में 10। 11.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का क्या आ जाएगा 115 115, और ये 60 प्लस इसमें 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 हो जाएगा, और अपॉन में 20, 115 बट्टे में 20, हो गया। अब 115 में 20 को भाग दे देंगे, 115 में 20 को डिवाइडेड कर देंगे, 115 अपॉन में 20 आ जाएगा 5.75, इसको डिवाइडेड करने से 5.75 आएगा, तो हो जाएगा 60 प्लस 5.75। अब जो है 60 में हम लोग ऐड करेंगे 5.75 को, दिया जाएगा 65.75। क्वार्टाइल सेकंड का वैल्यू कितना आ जाएगा 65.75, 65.75 ये क्वार्टाइल सेकंड का वैल्यू हो गया। यहाँ पे नोट करेंगे क्वार्टाइल सेकंड 65.75। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल थर्ड का वैल्यू।
अब हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल थर्ड का वैल्यू, क्वार्टाइल थर्ड, फोर क्वार्टाइल थर्ड और द पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल थर्ड। क्वार्टाइल थर्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 ले लेंगे और n अपॉन 4 हो जाएगा। क्या होगा, n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 53 53, यहाँ पे पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 53 अपॉन में 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 53 में 3 का, तो 53 मल्टीप्लाई 3 यह आ जाएगा 159 और अपॉन में 4। इसके बाद इसमें हम 4 का डिवाइडेड करेंगे अपॉन में 4, यह आ जाएगा 39.75 39.75 39.75, यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं टीएच। अभी जो 39.75 है सीएफ में किसके पास आ रहा है, इससे जो है छोटा नहीं लेना है, इससे बड़ा लेना है, इसी के पास का नंबर लेंगे। इसमें जाएंगे 35 35 छोटा हो रहा है और 44 उससे बड़ा हो रहा है, तो हम छोटा को नहीं लेंगे, बड़े वाला को लेंगे। इसमें क्लास ग्रुप क्या हो जाएगा, ये 44 वाला, ये 70 से 80 वाला हो जाएगा 72 80, ये वाला इसका क्लास ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर लेंगे क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास क्या हो जाएगा इसके लिए 70 से 80 72 80, यहाँ पे हो जाएगा 72 80, ये हुआ क्वार्टाइल क्लास। अब ये जो क्वार्टाइल है उसका फार्मूला नोट करेंगे, FQ3 का नंबर, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा L प्लस 3n अपॉन में 4 माइनस CF मल्टीप्लाई H अपॉन में F फ्रीक्वेंसी। L मींस जो है निम्न संख्या हो जाएगा, निम्न संख्या इसमें कितना है 70, L का वैल्यू हो जाएगा 70 प्लस 3n अपॉन 4 का वैल्यू आया है 39.75, यहाँ पे हो जाएगा 39.75 माइनस CF का वैल्यू होगा, जो क्लास ग्रुप लिए है कौन सा लिए है 70 से 80, 70 से 80 वाला क्लास ग्रुप है 44, तो 44 का पहले वाला वैल्यू क्या हो जाएगा CF का वैल्यू हो जाएगा इसके लिए, ये क्या है 35 35 पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस 35 मल्टीप्लाई H 20 और 80 के बीच का गैप या उसके अंतर कितना है 10 का अंतर है, उसमें H का वैल्यू हो जाएगा 10 10 अपॉन में F फ्रीक्वेंसी। इसकी जो क्लास ग्रुप है 70 टू 80 उसमें फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू कितना है उसको नोट करेंगे। क्लास ग्रुप ये है 70 टू 80, इसमें जो F का वैल्यू है 9 9, यहाँ पे पुट कर देंगे 9, ये हुआ। इसके बाद जो है ये 39.75 में 35 को माइनस करेंगे फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 39.75 माइनस 35, इसका वैल्यू आएगा 4.75 70 प्लस 4.75 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 9, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल के जो बाद वाला नंबर है डेसिमल के इस साइड आ जाएगा, मतलब ये 47.5 हो जाएगा 47.5 70 70 प्लस 47.5 और अपॉन में है ये 9, इसके डिवाइडेड में 9 है। अब जो है 47.5 है 47.5, उसमें 9 का भाग दे देंगे, 9 का डिवाइडेड कर देंगे 47.5 डिवाइडेड में 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 5.277, डेसिमल का 2 डिजिट तक नोट करेंगे 5.27 नोट कर लेंगे, जो हो जाएगा 70 प्लस इसका वैल्यू आया 5.27 और 7 है, ये डेसिमल के बाद जो है 2 उसके बाद ये वो 7 है रिपीट हो रहा है, इस 7 को यदि 1 सपोज करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.28 हो जाएगा, इसी को ये हो जाएगा 70 और इसको 1 सपोज करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा 7 में, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5.28 5.28, ये वाला नोट करो या 2 7 ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा ये 25.28, किसका वैल्यू हो गया क्वार्टाइल थर्ड या क्वार्टाइल 3 का वैल्यू, क्वार्टाइल 3 का वैल्यू कितना है 25.28 या इसी को हम लोग नोट कर सकते हैं 75.27, दोनों में से कोई भी एक, जो हो गया क्वार्टाइल फर्स्ट का वैल्यू, क्वार्टाइल सेकंड का वैल्यू, क्वार्टाइल थर्ड का वैल्यू। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ये जो फार्मूला है उसमें पुट करके जो विषमता गुणांक है बाउले का उसको निकाल लेंगे।
बाउले का विषमता गुणांक जे क्यू इक्वल हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। इसका जो जो वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे। Q3 का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू ले लेंगे 75.28 प्लस Q1 का वैल्यू कितना है, ये 58.25 माइनस Q3 का वैल्यू 75.28 प्लस Q1 का वैल्यू है 58.25 माइनस 2 और Q2 का वैल्यू आया 65.75, ये हो जाएगा 65.75 अपॉन में हो जाएगा ये डिवाइडेड में Q3 का वैल्यू है 75.28 माइनस Q1 का वैल्यू है 58.25। इसको जो है जोड़ देंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 75.28 प्लस 58.25। इन दोनों को ऐड करने से जोड़ने से आ रहा है ये 133.53 133.53 आ रहा है। इसको ये जो 75.28 प्लस 58.25 को ऐड करने से ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, ये 65.75 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 65.75 मल्टीप्लाई 2, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस में है माइनस का साइन हो गया 131.5 131.5 अपॉन में ये जो 75.28 है उसमें 58.25 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 75.28 माइनस 58.25, इसका वैल्यू आ जाएगा 17.03, इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 17.03। अब ये जो 133.53 है उसमें 131.5 को घटा देंगे, माइनस करेंगे 133.53 माइनस 131.5, इसका वैल्यू आ जाएगा 2.03, इसको माइनस करके कितना आ रहा है 2.03 और अपॉन में कितना है 17.03। इसके बाद जो है ये 2.03 में 17.03 को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 2.03 में 17.03 को भाग दे देंगे 2.03 डिवाइडेड 17.03, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.119 और आगे और नंबर आएगा बट हम डेसिमल का जो है 3 डिजिट तक नोट करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे अप्रोक्स और एक इसका वैल्यू है जे क्यू या बाउले का विषमता गुणांक। इस जो डेटा गिवन था, ये डाटा दिया था हमें, इस डाटा के माध्यम से हम लोग बाउले का विषमता गुणांक निकाले हैं और उसका वैल्यू कितना आया है 0.119, ये बाउले का विषमता गुणांक का वैल्यू